हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया चैप्टर है दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन, फिर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम कवर कर चुके हैं। आज से हम नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये जो चैप्टर है बेसिकली ये डील करता है किसके साथ में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। ठीक है, सेल्यूलर मतलब सेल लेवल, तो सेल लेवल का जो रेस्पिरेशन होता है उससे डील करता है। और किससे डील करेगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब जो ब्रेकडाउन होता है फूड का उसका मैकेनिज्म क्या होता है उससे वो डील करता है। ठीक है, अब मटेरियल्स जो कि within the cell to release energy and the trapping of these energy for the synthesis of ATP। मतलब ये हो क्या रहा है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड मटेरियल्स का सेल के अंदर, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को, एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी इज सिंथेसिस फॉर ATP। मतलब क्या हो रहा है, जो फूड मटेरियल है हमारा बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन है, साथ ही साथ सेल के अंदर जो फूड मटेरियल है वो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है फूड मटेरियल का, तो वो क्या कर रहा है, एक एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, एक एनर्जी रिलीज कर रहा है। और यही एनर्जी को जब हम ट्रैप कर लेते हैं तो उसको हम किसके फॉर्म में बताते हैं, ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये रहती है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो किस तरीके से रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, फूड पार्टिकल्स का। और फूड पार्टिकल क्या होता है हमारा, ग्लूकोज। जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, फूड का फॉर्मेशन जो कि लीव्स करती है। तो ये फूड है क्या, तो ये फूड क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि इसमें क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू oxidation with the cells within the cell leading to release the considerable amount of energy is called respiration। मतलब respiration की definition क्या है, breakdown of complex compounds। जो complex compounds है उनका breakdown through the oxidation। oxidation के through क्या हो रहा है, complex compound क्या हो रहे हैं, उनका breakdown हो रहा है और सेल के अंदर, और जिससे कि क्या हो रहा है कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब ये कि ये जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडाइज, मतलब कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, जो ये प्रोसेस के थ्रू जो कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसी प्रोसेस के कारण उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था अर्लियरली कि फूड क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। तो जो कंप्लीट कंबशन होता है ग्लूकोज का, जो कि प्रोडक्ट क्या बनाता है, एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसके। तो ये क्या है हमारा, एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए हैं, ये क्या है हमारा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, क्या लग रही है, ऑक्सीजन लग रही है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू, इट विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन हो रहा है और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये हमने देखा कि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हम देंगे कि ग्लूकोज जो है वो किस तरीके से कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, कौन सी प्रोसेस से होता है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कौन सी प्रोसेस से होगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज है बेसिकली वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा उसका, और वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उसी से क्या हेल्प होगी, रेस्पिरेशन में हेल्प मिलेगी, और
जो गैसेज है वो एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो अभी हमने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा नया चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें होगी, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।